एक कृतपुर नामक गांव में एक किसान रामू रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। रामू के पास दो बैल थे। एक का नाम कालू था और दूसरे का नाम भोला था। रामू अपने दोनों बैलों से खेत में काम करता और अपना घर चलाता। उसी कृतपुर गांव में एक भीमा नाम का व्यापारी रहता था और वह हर गांव-गांव घूमता और पशुओं को चुराकर फिर उन्हें बेच देता था। एक दिन भीमा की नजर रामू के बैलों पर पड़ी। उसने देखा कि रामू के बैल बहुत स्वस्थ और मजबूत हैं। उसने तुरंत उन्हें चुराने की योजना बनाई। उस रात जब गांव में सब गहरी नींद में सो रहे थे, भीमा चुपके से रामू के घर के पास पहुंचा। उसने धीरे से बैलों को खूंटे से खोला और उन्हें चुराकर अपने साथ ले गया। अगले दिन जब सीमा घर से बाहर आई, तो देखी कि भोला तो है ही नहीं। फिर सीमा, अजी सुनते हो? देखो अपना भोला कहीं नहीं दिख रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। जब रामू ने घर से बाहर आकर देखा, तो वह व्याकुल हो उठा। फिर रामू और सीमा पूरे गांव में भोला भोला आवाज लगाकर ढूंढने लगे। पूरे दिन ढूंढने के बाद जब भोला नहीं मिला, तो दोनों उदास होकर घर लौट आए। हे भगवान, मेरा भोला कहाँ होगा? कैसा होगा? भगवान, मेरे भोला को वापस लौटा दो। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामू, देवी, अब मुझे नहीं लगता कि हमारा भोला घर लौटेगा। मैं सोच रहा हूं कि एक नया बैल खरीद लें। ठीक है जी। फिर वे दोनों पास के गांव के बाजार जाने लगे। बाजार पहुंचते ही उनकी नजर व्यापारी भीमा पर पड़ी, जो बहुत सारे बैलों को बेचने के लिए खड़ा था। उसकी बैलों में से एक बैल को देखते हुए फिर सीमा बोली, अजी, देखते हो? ये बैल तो बिल्कुल अपने भोला के जैसे ही दिख रहा है। ये भोला की तरह दिख नहीं रहा, बल्कि ये तो अपना भोला ही है। इसने अपने भोला को चोरी किया था। अब तो इस व्यापारी को अच्छा सबक सिखाना ही होगा। फिर वो दोनों गांव के जमींदार के पास जाकर सारी बातें बताए। कौन है ये व्यापारी? मुझे उसके पास लेकर चलो। फिर तीनों बाजार की ओर चल पड़े। वहां जाकर रामू, मालिक, यह वही व्यापारी है और यह रहा मेरा बैल। तो भाई, क्या ये रामू सही बोल रहा है? तूने उसकी बैल की चोरी की है? अरे मालिक, ये क्या आप बोल रहे हैं? मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैं तो एक आम व्यापारी हूँ। मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तभी रामू ने एक तरकीब सोची और झट से बैल की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। ये तुम्हारा बैल है तो बताओ, इसकी कौन सी आंख खराब है? ये सब देखते ही व्यापारी घबरा गया और घबराते हुए बोला, मालिक, इसकी दाहिनी आंख खराब है। सच में इसकी दाहिनी आंख खराब है? फिर से एक बार सोच लो। फिर व्यापारी कुछ देर सोचने के बाद बोला, रुकिए, रुकिए मालिक। इसकी दाहिनी नहीं, बल्कि बाईं आंख खराब है। तभी रामू बोलता है, मालिक, इसकी तो कोई आंखें खराब नहीं है। मैं तो बस इस चोर की चोरी पकड़वाना चाहता था। क्यों बे? अब तुझे कुछ बोलना है? अब तो तेरी चोरी पकड़ी गई। मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। इस तरह रामू को उसका बैल वापस मिल गया। फिर उसकी पत्नी भी खुशी खुशी घर लौट आई और दोनों बैल के साथ अपने काम में लग गए। रामू का जीवन फिर से सुखद हो गया और उसने यह सीखा कि मुश्किलों का समाधान सतर्कता और बुद्धिमानी से किया जा सकता है।